नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इंडिया पहले छोटे छोटे हथियारों का एक्सपोर्ट करता था जिसमें इंडिया को कुछ लाभ नहीं मिलता था। समय के साथ साथ इंडिया की सोच भी बदली और इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चालू किया। दोस्तों आप जितने भी सुपर पावर देशों की रैंक टेबल देखेंगे वे सब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी आगे हैं। इसके बिना कोई भी देश सुपर पावर बनने की सपना नहीं देख सकता है। अब इंडिया ने ब्रह्मोस और तेजस को एक्सपोर्ट करने की छूट दे दी है और बहुत सारे देश इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। आइए अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम लेट 90s से आरंभ हुआ। यह इंडिया के DRDO और रशिया के NPO के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की मस्कवा नदी पर रखा गया है। यह भारतीय सेना द्वारा पहली क्रूज मिसाइल है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 2.8 मैक है। यह साउंड की स्पीड से 3 गुना है। इसकी स्पीड के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा डिटेक्ट करना और रोकना काफी मुश्किल है। अगर हम रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच है। इसे इंडियन नेवी में 2005 और इंडियन आर्मी में 2007 में शामिल किया गया है और इंडियन एयरफोर्स 2017 में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में डिप्लॉयड किया है और फ्यूचर में इसे अपग्रेड करके इसकी स्पीड 5 मैच और रेंज 1500 किलोमीटर रखा जाएगा। इन्हीं सब खूबियों के कारण बाकी देशों को आसानी से यह अट्रैक्ट करता है। आइए हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। इसे एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाया गया है। इसकी स्पीड 1.4 मैच है। इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है और जैन 2020 में इंडियन नेवी में इसमें पावरफुल कावेरी इंजन लगाया गया है जो 52 kN से 80 kN की पावर जनरेट करता है। इसमें 4000 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी है जो इसे लंबी दूरी तय करने की क्षमता देता है। यह मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम हाइट 15200 मीटर्स की लक्ष्य को अचीव कर सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। इसका वजन 5450 kg है। 13500 kg का वजन उठा सकता है और यह मैक्सिमम इन्हीं सब खूबियों के कारण काफी सारे देश इसमें परचेज करने में रुचि दिखा रहे हैं। सरकार ने 156 डिफेंस वेपन्स को बेचने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस को एक्सपोर्ट करके इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स की श्रेणी में आ सकता है। तेजस में मलेशिया, बांग्लादेश और US ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। अगर इंडिया ऐसा करने में सफल होता है तो एक्सपोर्ट के साथ साथ फॉरेन रिजर्व भी बढ़ सकता है। फिलहाल इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट वर्ल्ड का 2.0% है जो इंडिया की कैपेबिलिटी के साथ मैच नहीं करता है। इंडिया ने फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के ऊपर एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी रुचि दिखाई है और इंडिया के सरकार के साथ संपर्क में है। चाइना ने पाकिस्तान को हथियार बेचकर यह सोचा था कि वह इंडिया को काउंटर कर सकता है। इसे यह पता नहीं था कि इंडिया ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और इंडिया ताइवान और फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचकर चाइना का फन कुचल दिया है। स्पेन के एक एजेंसी सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बहुत जल्द बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स देशों के लिए चुनौती बनकर उभरेगा। व्यूअर्स, आपका क्या मानना है? इंडिया ऐसा कर पाएगा या नहीं? कृपया करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।